अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फर्स्ट प्ले के डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के बाद इसकी टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। पेज 1 सीन द ड्रैप इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलोंग अ डिजर्टेड हाईवे समवेयर इन द मिडवेस्ट। जो वर्ड्स रेड कलर में हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स बार बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, और जो वर्ड्स जो लाइंस या वर्ड्स ब्लू कलर में हैं ये वो हैं जो एमसीक्यूज के तौर पर पेपर्स में कई बार आ चुके हैं। ड्रैप बेरौनक, डिजर्टेड, सुनसान। मिडवेस्ट के इलाके में किसी जगह एक सुनसान हाईवे के किनारे किसी बस स्टेशन का बेकैफ बेरौनक अंदरूनी मंजर है। देर आर टू लॉन्ग बेंचेस स्टेज राइट बैक टू बैक। दो बेंच पड़े हुए स्टेज पर जिनकी पुश्त आपस में मिली हुई है। वन फेसेस द ऑडियंस, एक बेंच का रुख ऑडियंस की तरफ है। एंड वन फेसेस द रेयर वॉल, और एक का रुख पिछली दीवार की तरफ है। रेयर बैक, हाइंड, पिछली। अ डोर अप सेंटर लीड्स आउट ऑन टू द रोड। एक डोर अप सेंटर है, ये रोड पर खुलता है। ये अप सेंटर डोर है जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा किरदार इसी दरवाजे का है। इट हैज अ सिंगल ग्लास पेन इन द टॉप एंड द बॉटम इज वुडन। इसके ऊपर वाले हिस्से में शीशा लगा हुआ है, नीचे वाले हिस्से पर लकड़ी लगी हुई है। टू डोर्स अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट। दो दरवाजे लेफ्ट साइड पर और हैं। ये वो दरवाजे हैं जिनको हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि ये बस स्टेशन के अंदर इंतजार करने के लिए मर्दों और ख़वातीन के अलग अलग कमरे हैं। तो ये उन कमरों के दरवाजे हैं। अप लेफ्ट डोर रीड्स मैन एंड डाउन लेफ्ट डोर रीड्स विमेन। एक दरवाजे पर मैन लिखा है, एक पर विमेन लिखा है। द रूम इज लाइटेड बाय एन ओवरहैंगिंग लाइट विद अ डल ग्रीन शेड। कमरे में रोशनी एक लटकती हुई रोशनी के जरिए है, बल्ब के जरिए, जिसके ऊपर डल ग्रीन शेड या कवर लगा हुआ है। अ लार्ज बस स्केड्यूल ऑन द वॉल अप राइट सेंटर। दाएं तरफ दरमियान में एक बड़ा सा बस का शेड्यूल लगा है। अ विंडो इज अप राइट ऑफ सेंटर एंड अनदर एट राइट। दो खिड़कियां हैं। द साउंड ऑफ हैवी रेन कैन बी हर्ड आउटसाइड। बाहर जो है वो बहुत तेज बारिश की आवाज सुनी जा सकती है। लाइटनिंग फ्लैशेस, बिजली चमकती है। फॉलोड बाय लार्ज बस्ट ऑफ थंडर, इसके फौरन बाद बादल की गरज सुनाई देती है। विद ईच फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, हर बार आसमान पर बिजली चमकने के साथ, द लाइट इन द रूम डिम्स ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ नॉन ऑफ गोइंग आउट। कमरे के अंदर की रोशनी तकरीबन बुझने लगती है, खत्म होने लगती है। बट समहाउ, लेकिन किसी न किसी तरीके से, फीबली, नईफो नज़ार तरीके से, कमजोरी से, स्ट्रगल्स बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। When the curtain rises, the stage is bare. जब पर्दा उठता है तो स्टेज खाली है। Then a man enters from the men's room. फिर एक आदमी आदमियों वाले कमरे से दाखिल होता है। इंट्रोडक्शन के बाद अब ये बात बड़ी वाज़ेह है कि दरअसल यही आदमी असल कातिल है, और इसने कमरे के अंदर जाके वॉशरूम में अपने आप को साफ कर लिया, मट्टी शट्टी इसने धो ली, और ये अब बस स्टेशन पर लड़की के पहुंचने से पहले पहुंच गया है। और जब ये ऑडियंस के सामने आता है कमरे से निकलकर, तो ये आते ही अपने हैट से पानी झाड़ता है। ही इज अ प्लेजेंट लुकिंग मैन ऑफ अबाउट 35। ये अच्छा खुश शक्ल बंदा है जिसकी उम्र 35 साल है। आपने एज याद करनी है टेक्स्ट बुक का ही एमसीक्यूज में कि फर्स्ट मैन और सेकंड मैन की एजेस में कितना फर्क है। तो ये फर्क है 5 ईयर्स का। ही टेक्स ऑफ हिज हैट एंड शेक्स द वाटर फ्रॉम इट। वो अपना हैट उतारता है, इससे पानी झटकता है नीचे। पुट्स इट ऑन द बेंच डाउन स्टेज, और इसे साथ अपने बेंच पर रख लेता है। ही ग्लेंसेस एट द डोर अप सेंटर। वो उस दरवाजे पर नजर डालता है जो सड़क पर खुलता है। ग्लेंसेस, नजर डालना। मूव्स टू इट एंड पीयर्स आउट। इसकी तरफ जाता है और बाहर झांकता है। पीर आउट, बाहर झांकना। टर्न्स एंड मूव्स टू द स्केड्यूल। वापस आता है और बस के शेड्यूल को पढ़ता है। ऑन द वॉल, क्योंकि दीवार पर लगा हुआ है। एंड रीड्स इट, और इसे पढ़ता है। He then moves down stage। फिर वो डाउन स्टेज जाता है। सिट्स ऑन द बेंच फेसिंग द ऑडियंस। फिर वो उस बेंच को जाकर बैठता है जिसका रुख ऑडियंस की तरफ है। He picks up a discarded newspaper। वो एक पुराना अखबार उठाता है, डिस्कार्डेड, पुराना। That lies on the seat beside him, जो उसके साथ ही सीट पर पड़ा है। He glances back at the door, then turns his attention once more to the paper। वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखता है, फिर वापस अपनी तवज्जो अखबार पर कर लेता है। And begins going through it casually।
और लापरवाही से इसे पढ़ने लगता है, कैजुअली लापरवाही से। द डोर अप सेंटर सडनली बस्ट ओपन, दरमियान वाला दरवाजा अचानक जोरदार तरीके से खुलता है। एंड अ गर्ल ऑफ अबाउट 23 रशेस इनटू द रूम, और 23 साला लड़की कमरे के अंदर दौड़ कर दाखिल होती है। ये वो लड़की है जिसने इस बंदे को, फर्स्ट मैन को लाश फेंकते हुए देखा था, और ये सड़क के बाद जंगल में से चक्कर काट के, एक लंबा चक्कर काट के आखिरकार बस स्टेशन पर पहुंची है। शी इज सॉबिंग एंड इज आउट ऑफ ब्रेथ, वो सिसकियां ले रही है और उसका सांस फूला हुआ है। शी थ्रोज हर बॉडी अगेंस्ट द डोर स्लैमिंग इट, वो अपने जिस्म को दरवाजे के साथ लगा लेती है और इसे ठा करके बंद करती है। स्लैमिंग, ठा करके दरवाजा मारना। द मैन टर्न्स अबाउट क्विकली, आदमी इसे देखकर जल्दी से मुड़ता है। शी थ्रोज द बोल्ट इनटू प्लेस एंड टर्न्स स्लोली सीइंग द मैन, लड़की इस दौरान दरवाजे की कुंडी लगा देती है और आदमी को देखकर आहिस्ता से आगे बढ़ती है। द गर्ल्स क्लोथ्स आर वेट एंड मड्डी, लड़की के कपड़े गीले और कीचड़ आलूद हैं। हर हेयर इज डिसेबल्ड, उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। ये बहुत बार आया सिनोनिम में, अनटाइडी इसका सिनोनिम है। शी सॉफ्ट एंड रशेस टू द मैन क्विकली, वो रोती है और जल्दी से आदमी की तरफ लपक कर जाती है। गर्ल्स हिस्टेरिकली, थैंक गॉड यू आर हियर, खुदा का शुक्र है आप इधर हो। ओ थैंक गॉड, ओ खुदा का शुक्र है। शी ऑलमोस्ट फॉल्स, वो तकरीबन गिर जाती है। एंड द मैन कैचेज हर, और आदमी उसे पकड़ता है। मैन, माई डियर व्हाट इज इट, मेरी प्यारी ये क्या है। गर्ल, हेल्प मी, ओ प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, ओ मेरी मदद कीजिए। मैन, गुड हेवंस, खुदाया, यू आर इन अ टेरिबल स्टेट, आपकी हालत बड़ी खौफनाक है। व्हाट हैज हैपेंड, आपके साथ हुआ क्या है। गर्ल, डो नॉट लेट हिम इन, उसे अंदर मत आने दीजिए। प्लीज, बराए मेहरबानी, ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे है। प्लीज डो नॉट लेट हिम इन, बराए मेहरबानी उसे अंदर मत आने दें। मैन, हु इज आफ्टर यू, कौन कौन आपके पीछे है। गर्ल, ही विल बी हेयर एनी मिनट, वो किसी भी लम्हे यहाँ पर आ पहुंचेगा। प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। द गर्ल लुक्स टू द सेंटर डोर, लड़की सेंटर डोर की तरफ देखती है। द लाइट फ्लैशेस, आसमान पर बिजली चमकती है। एंड द लाइट डिम स्लोली, और कमरे के अंदर की रोशनी कम हो जाती है। द गर्ल लुक्स एट द लाइट एंड बिगन सॉबिंग अगेन, लड़की कम रोशनी की तरफ देखती है और फिर सिसकियां लेने लगती है। मैन, प्लीज माई डियर, बराए मेहरबानी मेरी प्यारी, ट्राई टू टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ, बताने की कोशिश करो हुआ क्या है। यू हैव लॉक द डोर, आपने दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया। नो वन कैन कम इन, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। नाउ ट्राई टू काम योर सेल्फ, अब खुद को सुकून पहुंचाने की कोशिश करो। द लाइट हैज रिकवर्ड अगेन, रोशनी फिर बहाल हो जाती है। गर्ल, यू आर वेटिंग फॉर द बस, आप बस के मुंतजिर हैं। आर नॉट यू, क्या आप नहीं हैं। ओ डू नॉट लीव मी, ओ मुझे तन्हा मत छोड़ना। शी रशेस इनटू हिज आर्म्स, वो इसके बाजू में लपक कर जाती है। मैन, देयर माई डियर, ऑफ कोर्स आई वुड नॉट लीव यू, मेरी प्यारी, यकीनन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। गर्ल, द बस व्हाट टाइम, बस कितने बजे पहुंचेगी। टेल मी इट विल बी हेयर सून, बस मुझे ये बताइए कि जल्द ही बस यहाँ पर आ पहुंचेगी। मैन, द लास्ट वन इज ड्यू एनी टाइम नाउ, आखिरी बस है, किसी भी वक्त आ सकती है। द स्टॉर्म हैज प्रोबेबली स्लोड इट डाउन, तूफान ने शायद इसकी रफ्तार को कम कर दिया। नाउ लिसन टू मी, अब मेरी बात सुनो। आई शैल डू वट एवर आई कैन फॉर यू, मैं जो कुछ आपके लिए कर सका करूंगा। बट यू मस्ट टेल मी वट हैज हैपेंड, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। गर्ल, यस यस आई मस्ट गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ, हाँ हाँ मुझे लाजमी तौर पर अपने औसान बहाल करने हैं, अपने आसाब पर काबू पाना है, अपने हवास पर काबू पाना है। मैन, हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाइए। ही ब्रिंग्स हर डाउन टू द बेंच फेसिंग द ऑडियंस, वो उसे उस बेंच पर बिठाने के लिए लेकर आता है जिसका रुख ऑडियंस की तरफ है। देयर नाउ, अब यहाँ पर बैठिए। दैट्स बेटर, ये बेहतर है। इज नॉट इट, क्या नहीं है। नाउ, अब बताइए क्या हुआ। गर्ल, आई वॉज एट अ पार्टी, मैं एक पार्टी में थी। आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट विद अ फ्रेंड, मैं चाहती तो अपनी दोस्त के साथ ठहर सकती थी। बट आई थॉट आई हैड एनफ गैस टू गेट होम, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेरे पास गाड़ी में घर तक पहुंचने के लिए खासा ईंधन मौजूद है। गैस से मुराद गैस नहीं है, गैसोलीन यानी ऑयल है, पेट्रोल है। मैन, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहती हो। गर्ल, अबाउट 8 माइल्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से तकरीबन 8 मील आगे। मैन, आई सी, अच्छा। गर्ल, अबाउट अ माइल फ्रॉम हेयर, यहाँ से तकरीबन 1 मील पीछे। आई सपोज आई डू नॉट रियली नो, मैं समझती हूँ, मुझे हकीकतन नहीं पता। आई रैन आउट ऑफ गैस, मेरी गाड़ी में गैस खत्म हो गई। आई टुक माई फ्लैश लाइट,
मैंने अपनी फ्लैश लाइट निकाली एंड लॉक द कार और कार को मुकफ्फल किया एंड स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। देयर आर सो फ्यू कार्स दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त में बहुत चंद एक कारें थी सड़क पर, बट आई थॉट एनीवे आई न्यू आई कुड गेट द बस व्हेन इट केम अलोंग एंड देन गो बैक फॉर द कार। लेकिन मुझे पता था कि जब बस आएगी तो मैं उसमें सवार होकर घर पहुंच जाऊंगी और फिर बाद में आके वापस कार ले जाऊंगी। शी ब्रेक्स ऑफ, वो आदमी से दूर होती है एंड ग्लेंसेस एट द डोर, और दरवाजे की तरफ देखती है। शी शडर्स एट हर ओन थॉट, वो अपनी ही सोचों पर कांप जाती है। मैन कम ऑन नाउ, अब जल्दी कीजिए। यू वर डूइंग फाइन, आप बेहतरीन तरीके से वाकया सुना रही थी। गर्ल आई मस्ट हैव वॉक्ड, मैं लाजमी तौर पर चली। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। जस्ट लिटिल वे, थोड़ा सा आगे। व्हेन आई नोटिस अ कार पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन, जब मैंने देखा कि लेन में एक गाड़ी आकर रुकी। आई सा रेयर लाइट बर्निंग, मैंने देखा कि गाड़ी की पिछली बत्ती जल रही थी। रेयर, पिछली। आई वॉन्टेड टू कॉल टू देम, मैं उन्हें आवाज देना चाहती थी। आई थॉट आई वुड जस्ट कॉल आउट टू देम, मेरा ख्याल था कि मैं उन्हें पुकारूंगी एंड आस्क इफ दे कुड हेल्प मी, और पूछूंगी कि क्या वो मेरी मदद कर सकते थे। इफ दे माइट लेट मी हैव सम गैस, शायद वो मुझे थोड़ा सा पेट्रोल दे देते। मैन डिड यू, तो फिर क्या आपने आवाज दी? गर्ल नो, नहीं। आई डिड नॉट गेट द चांस टू, मुझे आवाज देने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉक नियर एनफ टू द कार टू बी हर्ड इफ आई कॉल्ड आउट, मैं कार के इतना करीब चलकर पहुंची कि अगर मैं आवाज दूं तो मेरी आवाज को सुना जा सके। बट बिफोर आई कुड कॉल आउट, लेकिन इससे पहले कि मैं आवाज दे सकती, आई सा समवन, मैंने किसी को देखा। द फ्रंट डोर ऑफ द कार वॉज ओपन, सामने वाला दरवाजा खुला था एंड समवन वाज स्टैंडिंग बाय इट, और कोई इसके करीब खड़ा था। अ मैन, एक आदमी। ही हैड नॉट हर्ड मी, उसने अभी तक मेरे कदमों की आवाज को ना सुना था। ही वाज पुलिंग समथिंग आउट ऑफ द कार, और वो अपनी गाड़ी से कोई चीज बाहर घसीट रहा था। आई कुड नॉट टेल वट इट वॉज एट फर्स्ट, पहले पहल मैं ना बता सकती थी कि यह घसीटी जाने वाली चीज क्या थी। एंड देन द लाइटनिंग, और फिर आसमान पर बिजली चमकी। एंड आई सा हर हैंड एंड देन हर हेड, हर हेयर वाज लाइट एंड लॉन्ग एंड इट ट्रैक्ड इन द मड, कि फिर मैंने आसमानी बिजली की चमक की रोशनी में, हमें लफ्ज हर से अंदाजा होता है कि ये लाश लड़की की थी, और लड़की ने इस लाश का क्या देखा? हर हैंड, उसका हाथ, हर हेड, फिर उसका सर, हर हेयर वाज लाइट एंड लॉन्ग, उसके बाल हल्के और लंबे थे। एंड इट ड्रैग्ड इन द मड, और इसकी लाश को घसीटा गया था कीचड़ में। मैन दिस इज ड्रेडफुल, ये तो बड़ा खौफनाक वाकया है, बड़ी खौफनाक बात है। देयर इज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड अ क्रैश ऑफ थंडर, एक बार फिर आसमान पर बिजली चमकती है और बादल गरजता है। गर्ल ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर, वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। आई एम स्केर्ड, मैं खौफ ज़दा हूँ। ओ गॉड आई एम स्केर्ड, ओ खुदाया मैं डरी हुई हूँ। मैन डिड ही सी यू, क्या उसने आपको देखा? गर्ल मे बी माई फ्लैश लाइट, शायद उसने मेरी फ्लैश लाइट को देखा। मे बी आई स्क्रीम, शायद मैं चीखी थी। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। आई डू नॉट थिंक आई स्क्रीम, मैं नहीं समझती कि मैं चीखी थी। आई वॉज टू फ्राइटेंड, मैं इतना डर गई थी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। आई न्यू ही सा मी, मुझे पता था कि उसने मुझे देख लिया। आई ड्रॉप द फ्लैश लाइट, मैंने अपनी फ्लैश लाइट गिरा दी एंड स्टार्टेड रनिंग, और सड़क पर भागना शुरू कर दिया। आई कुड हेयर हिम बिहाइंड मी, मैं उसे अपने पीछे दौड़ कर आते हुए सुन सकती थी। आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग अंडर हिज फीट एज ही रैन, जैसे ही वो भागा मैं उसके पाँव के नीचे आने वाले पानी के छींटों का शोर सुन सकती थी। स्प्लैशिंग, पानी के छींटों का शोर। आई न्यू ही वॉज बिहाइंड मी, मुझे पता था कि वो मेरे पीछे था। आई वॉज अफ्रेड आई वॉज गोइंग टू फेंट, मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाली थी। आई रैन क्रेजी लाइक ऑल ओवर द रोड, मैं पागलों की तरह सड़क पर भागी। देन आई रैन ऑफ द रोड एंड इनटू द वुड्स, फिर मैं सड़क से उतरकर जंगल में भागी। आई सर्कल राउंड एंड राउंड, मैं इधर उधर भागती रही। होपिंग आई वुड लूज हिम, इस उम्मीद के साथ कि वो मेरा पीछा छोड़ देगा। बट आई केप्ट हेयरिंग समथिंग बिहाइंड मी, लेकिन मैंने अपने पीछे एक आवाज को सुनना जारी रखा। आई रैन अंटिल आई फेल, मैं भागी यहाँ तक कि मैं गिर गई। आई न्यू देयर वाज नो यूज, मुझे पता चल चुका था कि अब भागने का कोई फायदा ना था। आई कुड नॉट कीप इट अप, मैं भागना जारी ना रख सकी थी। बट देन आई रियलाइज, लेकिन फिर मैंने महसूस किया, आई मस्ट हैव लॉस्ट हिम,
कि आखिरकार मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया था, बिकॉज आई डिड नॉट हियर हिम एनी मोर, क्योंकि मुझे उसकी कदमों के भागने की आवाज सुनाई ना दी। मैन, एंड यू केम स्ट्रेट हियर देन, और फिर आप सीधी यहां पर आ गई। गर्ल, यस यस, जी हाँ जी हाँ। ही स्टिल आउट देयर समवेयर, वो अभी भी यहाँ कहीं पर है। ही विल बी हियर, वो यहाँ पर आ पहुंचेगा। ओ गॉड आई नो ही विल, ओ खुदा मुझे मालूम है कि वो यहाँ पर आ पहुंचेगा। मैन, द बस विल बी हियर सून एंड यू विल बी ऑल राइट, जल्द ही बस आ पहुंचेगी और फिर आप बिल्कुल महफूज होंगी। गर्ल, यस, ओ गॉड प्लीज लेट इट कम क्विकली, हाँ ए खुदाया बस को जल्दी आने दीजिए। मैन, यू विल हैव टू गेट टू द पुलिस इमीडिएटली, आपको फौरन पुलिस के पास जाना होगा। इमीडिएटली, फौरन। गर्ल, नो आई कुड नॉट, नहीं मैं नहीं जा सकती। आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं जाना नहीं चाहती। आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ। मैन, बट यू मस्ट, लेकिन आपको लाजमी तौर पर जाना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, ये आपका फर्ज है। दिस इज अ ड्रेडफुल थिंग, ये एक खौफनाक मामला है। गर्ल, आई नो बट वट कुड आई टेल देम, मुझे पता है लेकिन मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ। मैन, टेल देम व्हाट यू टोल्ड मी जस्ट नाउ, उन्हें बस यही कुछ बताना जो आपने मुझे बताया। गर्ल, दैट वुड नॉट बी एनफ, इतना बताना काफी नहीं होगा। दे वुड वांट मी टू डिस्क्राइब हिम, वो चाहेंगे कि मैं कातिल का हुलिया बयान करूं। मे बी आइडेंटिफाई हिम, शायद ये भी कहें कि मैं उसे शनाख्त करूं। आई कुड नॉट, आई जस्ट कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मैन, आर यू श्योर यू कुड नॉट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप ऐसी कोई बात नहीं सोच सकती जिससे पुलिस को कोई सुराग मिले। अ लीड, सुराग, निशान, इशारा, एनीथिंग, कोई भी चीज। गर्ल, आई डू नॉट इवन नो दैट वट ही लुक लाइक, कहते मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा था। आई कुड नॉट सी हिम वेरी वेल, मैं उसे ठीक से देख न सकी थी। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं इतना डर गई थी। मैन, नेवरदलेस यू हैव गॉट टू गो टू द पुलिस, नेवरदलेस इसके बावजूद, यू हैव गॉट टू गो टू द पुलिस, आपको पुलिस के पास जाना होगा। गर्ल, आई डू नॉट, आई मैं नहीं जानती, मैं। मैन, दे आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, they'll ask you a lot of questions, of course, वो यकीनन आपसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ देम, आप में आपको उनमें से अक्सर सवालात के जवाब आते होंगे। आफ्टर यू टेल देम द स्टोरी, जब आप उन्हें इस तरह से कहानी बता दोगी, द वे यू टोल्ड इट टू मी, जिस तरह से आपने इसे मुझे सुनाया है, देर विल बी रूटीन क्वेश्चंस, तो फिर रूटीन के सवालात होंगे, बट दे विल बी सिंपल, लेकिन ये सादा सवाल होंगे। देर प्रोबेबली आस्क यू समथिंग लाइक, वो शायद आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछेंगे जैसे, वाज ही वेयरिंग अ हैट, क्या वो हैट पहन रहा था। हाउ वाज ही ड्रेस्ड, उसने लिबास कैसा पहने हुए था, क्योंकि इसने खुद हैट पहना हुआ था और ये हर लिहाज से तसल्ली कर लेना चाहता था कि लड़की ने उसे पहचाना तो नहीं। वाज ही वेयरिंग अ हैट, क्या वो हैट पहने हुए था। हाउ वाज ही ड्रेस्ड, उसने कैसा लिबास पहना था। गर्ल, आई डू नॉट इवन नो दैट, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैन, और वाज ही टॉल, वाज ही शॉर्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम जनरली, या ये कि वो लंबे कद का था, छोटे कद का था, अमूमी तौर पर आप उसका हुलिया कैसे बयान करोगी। डिस्क्राइब हिम जनरली, अमूमी तौर पर आप उस कातिल का हुलिया कैसे बयान करोगी। गर्ल, आई डू नॉट नो, आई स्वेयर आई जस्ट डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता। स्वेयर, कसम खाना। मैन, इन द लाइटनिंग, आसमानी बिजली की चमक में, आर यू श्योर यू डिड नॉट सी हिज फेस एट ऑल, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने उसका चेहरा नहीं देखा। गर्ल, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता। मे बी ही वॉज वेयरिंग अ हैट और समथिंग, शायद वो कोई हैट पहने हुआ था या कोई और चीज। आई डोंट रिमेंबर सीइंग हिज फेस, मुझे उसका चेहरा देखना याद नहीं है। मैन, बट यू सा द गर्ल, लेकिन आपने लड़की को देखा। गर्ल, बट आई नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं देखा। मैन, बट यू सेड हर हेयर वाज लाइट एंड यू सा हर हैंड, लेकिन आपने तो कहा कि आपने उसके बालों को देखा था, उसके बाल हल्के थे और आपने उसका हाथ भी देखा। गर्ल, यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। इन द लाइटनिंग आई थिंक, यस, बिजली की चमक में, मेरा ख्याल है हाँ मैंने देखा था। मैन, बट यू डू नॉट रिमेंबर सीइंग हिम, लेकिन आपको नहीं याद कि आपने कातिल को देखा। गर्ल, नो आई डू नॉट, नहीं मुझे नहीं याद। शी बिगन सॉबिंग, वो सिसकियां लेने लगती है। मैन,
आई एम सॉरी, मैं माजरत ख्वाह हूँ। आई शुड नॉट बी गोइंग ऑन लाइक दिस, मुझे इस तरह से सवालात का सिलसिला जारी नहीं रखना चाहिए था। यू आर मच टू अपसेट टू इवन थिंक एनी मोर अबाउट इट, आप इस कदर परेशान हो कि आप इस वाकया के हवाले से कुछ नहीं सोच सकती मजीद। डोंट वरी अबाउट इट एनी मोर, इस हवाले से मजीद परेशान ना हो। समथिंग विल कम टू यू लेटर, कोई चीज बाद में आपको याद आ जाएगी। दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट राइट नाउ, जब आपको भूल चुकी है। यू विल सी, आप देख लेना। गर्ल, परहैप्स, शायद। मैन, योर फ्लैश लाइट फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर आपकी फ्लैश लाइट। यू कुड आइडेंटिफाई दैट, आप उसको तो पहचान सकोगी। कुड नॉट यू, क्या नहीं। गर्ल, यस बट, हाँ हाँ लेकिन। मैन, देयर यू सी, यहाँ देखा। नाउ लुक, अब मेरी बात सुनो। पॉइंट्स टू विमेन्स रूम, खवातीन के कमरे की तरफ इशारा करता है। गो इन देयर, अंदर जाओ। एंड ड्राई योर आइज, और अपनी आंखें खुश कर लो। एंड फिक्स योर सेल्फ अप, और अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। यू विल फील मच बेटर, आप बहुत बेहतर महसूस करोगी। गर्ल, यू वुड नॉट लीव विल यू, आप छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, क्या आप चले जाओगे। मैन, ऑफ कोर्स नॉट माई डियर, यकीनन नहीं मेरी प्यारी। आई विल बी राइट हियर, मैं यहीं पर मौजूद हूँगा। शी मूव्स टुवर्ड द डोर अप लेफ्ट, वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, यानी जो खवातीन के कमरे का दरवाजा है बस स्टेशन के अंदर। देयर इज अ ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक बार फिर आसमान पर बिजली चमकती है। द लाइट बिगिंस टू डिम, कमरे के अंदर की रोशनी कम होने लगती है। द गर्ल लुक्स टुवर्ड द सेंटर डोर, लड़की सेंटर डोर की तरफ देखती है। देयर इज अ सेकंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, आसमान पर एक बार फिर बिजली चमकती है, इल्यूमिनेटिंग द सेंटर डोर, और सेंटर डोर पर रोशनी डालती है बिजली, उस इलाके को रोशन करती है। द गर्ल स्क्रीम्स, लड़की खौफ से चीखती है। इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, आसमानी बिजली की चमक की रोशनी में, a man's face can be seen pressed against the glass outside the door. अब सेकंड मैन बाहर खड़ा है बस स्टेशन के दरवाजे के। एक आदमी का चेहरा देखा जा सकता है जिसने दरवाजे के बाहर शीशे वाले हिस्से से अपना मुंह टिकाया हुआ है। द डोर रेटल्स विशियसली, दरवाजा बहुत जोर से बजता है। ये जुमला बहुत बार आया है सिनोनिम में, कभी इसमें रेटल्स का सिनोनिम पूछा जाता है और कभी इसमें विशियसली का। द लाइट इन द रूम हैज ऑलमोस्ट डिम्ड आउट, कमरे के अंदर की रोशनी तकरीबन खत्म हो गई है। मैन पुशिंग हर टुवर्ड विमेन्स रूम, आदमी उसे खवातीन के कमरे की तरफ धकेलते हुए। गेट इन देयर, अंदर चली जाओ। स्टे अंटिल आई टेल यू टू कम आउट, और उस वक्त तक अंदर ठहरना जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए ना कहूं। द मैन पुशेस हर इनटू द रूम क्विकली, आदमी जल्दी से उसे धकेल देता है खवातीन के कमरे में। सेकंड मैन आउटसाइड द डोर रेटल्स द डोर विशियसली वंस मोर, दरवाजे के बाहर एक बार फिर जोर से दरवाजा बजाता है। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। ओपन दिस डोर, दरवाजा खोलो। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। मैन, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। सेकंड मैन आउटसाइड, बाहर से ही। आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म, मैं इस तूफान से बचना चाहता हूँ। व्हाट द हेल डू यू थिंक आई वांट, क्या बकवास है, तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो कि मुझे क्या चाहिए। व्हाट इज द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, इस दरवाजे को अंदर से बंद करने की क्या तुक है, क्या मंतक है। यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, आप समझते हो कि आप इस जगह के मालिक हो। द मैन गोज टू द डोर स्लोली, पहला आदमी आहिस्ता से दरवाजे की तरफ जाता है। थ्रोज बैक द बोल्ट, दरवाजे की कुंडी खोलता है। एंड द सेकंड मैन एंटर्स क्विकली, और दूसरा आदमी जल्दी से अंदर आ जाता है। ही इज अ नॉन डेस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो एक आम सा बंदा, टॉल, नाइस लुकिंग एंड अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, दराज कामत है, 30 साल उम्र है। ही लुक्स अबाउट द रूम एज ही एंटर्स, जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है तो इधर उधर देखता है, ये लड़की को देख रहा था। यू हैव गॉट नो राइट टू लॉक दैट डोर, आपको कोई हक हासिल नहीं इस दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल करने का। कीपिंग पीपल आउटसाइड इन दिस काइंड ऑफ वेदर, इस किस्म के मौसम में लोगों को बाहर रखने पर। द सेकंड मैन मूव्स अप टू द स्केड्यूल ऑन द वॉल, दूसरा आदमी दीवार पर लगे स्केड्यूल की तरफ बढ़ता है। हैज देयर बीन अ बस, क्या कोई बस आई। यहाँ तक खाफ हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग पोर्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।